हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पर। और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 1 पे जो हमने थ्योरी डिस्कस की थी उसके हम क्वेश्चंस लगाएंगे। और साथ ही साथ आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझेंगे। ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को चूज़ किया है देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है। और जब आपने चूज़ कर ही लिया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर भी कर दो। तो ये लास्ट क्लास का है हमारा कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमने क्लास एंड की थी। जिस बच्चे ने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख ले। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। और अब हम पोटेंशियल की तरफ बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन सीखी थी कि कैसे हमें सिस्टम को बिल्ड करना है और कैसे सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो चलिए आज भी हम वही करने वाले हैं, उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। जैसे ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड एल ले लो। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है तो मुझे क्या करना है, इस सिस्टम को बिल्ड करना है। ठीक है। मैं अपने आप इस सिस्टम को कैसे बिल्ड करूँगा। सपोज करो मैं पहले प्लस क्यू, कैपिटल क्यू लेके आया। इसकी यहाँ पे किसी के साथ कोई इंटरेक्शन है नहीं है, तो इसके कारण टोटल पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। फिर मैं यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज लेके आया एल डिस्टेंस पे, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुई, बिल्कुल हुई। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी के क्यू क्यू बाय एल। ठीक है। फिर मैं एक तीसरा सेकंड वाला स्मॉल क्यू ये लेके आया, तो इसने इसके साथ भी इंटरेक्शन की और इसने इसके साथ भी इंटरेक्शन की, मतलब इसकी दो इंटरेक्शन होंगी तो दो बार हमें लिखना पड़ेगा। एक स्मॉल क्यू के साथ, है ना, एल, और एक कैपिटल क्यू के साथ ए क्यू क्यू बाय एल। तो मेरी नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, टू के क्यू स्मॉल क्यू बाय एल प्लस के क्यू स्क्वेयर बाय एल। तो यहाँ से आप चाहो तो के क्यू बाय एल कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, टू क्यू प्लस क्यू। ये आपकी क्या आएगी, फाइनल इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है। तो अगर यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत आई है तो प्लीज़ पिछले वाला लेक्चर देख लेना और दोबारा से इस लेक्चर को चला के देख लेना, आपका सोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम जो भी होगी। चलो भाई, अब ये है हमारा, इसको भी आप स्क्वायर मानो। ये भी साइड एल और ये भी साइड क्या है, एल है। तो सारे के सारे कैपिटल क्यू ही हैं। तो अगर इस चार्ज को मैं लेके आता हूँ तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी आई, ज़ीरो, अभी कोई इंटरेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पे एक और कैपिटल क्यू आया, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुई तो के क्यू स्क्वेयर बाई एल। फिर एक और यहाँ पे आया, अब इसकी एक इंटरेक्शन तो ये हो जाएगी के क्यू स्क्वेयर बाय एल, ये वाला। और इसकी इसके साथ भी इंटरेक्शन होगी, इसके साथ ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, एल बाय रूट एल रूट टू। ये डिस्टेंस कितना आएगा, एल रूट टू। तो यहाँ पे के क्यू स्क्वेयर बाय एल रूट टू। चलो जी। फिर हम एक और चार्ज लेके आए, ये वाला, इसके इंटरेक्शन इसके साथ के क्यू स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर। ठीक है, ये वाली हमने लिख ली। इसकी इंटरेक्शन इसके साथ के क्यू स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर, ये भी हमने लिख ली। और इसकी इंटरेक्शन इसके साथ के क्यू स्क्वेयर बाय एल रूट टू। क्लियर। तो हमारी नेट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी आती हुई दिखाई दे रही है, इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, और तो कुछ नहीं है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको आंसर लिखना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल 4 के क्यू स्क्वेयर बाय एल प्लस रूट टू के क्यू स्क्वेयर बाय एल। ठीक है, ये दो हो जाएंगे। तो टू के क्यू स्क्वेयर बाय एल रूट टू जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट टू के क्यू स्क्वेयर बाय एल। तो इसमें से फर्दर आप कॉमन लोगे, के क्यू स्क्वेयर बाय एल कॉमन ले लो, 4 प्लस रूट 4 प्लस
√2। ठीक है जी, ये आपकी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। चलो चलें आगे। चलो भाई, अब ये है इसकी रेडियस, आप मान लो r। ठीक है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस r मान लो। पहले इसके कारण अगर मैं लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या लिखी जाएगी सर, 0। अब इसके साथ एक और ये चार्ज लेके आए जब हम, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो ये होगा, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी प्लस साइन, क्या आ जाएगा, k² / r√2। प्लस फिर जब मैं ये चार्ज लेके आऊँगा, इसके इसके साथ इंटरेक्शन होगी तो 2r बनेगा ये, k² डिस्टेंस 2r, और इसके साथ इंटरेक्शन होगी फिर से k² / r√2। तो इसके साथ लेके आओ, तो हम ये लेके आएंगे तो इसका पहले सीधा ये वाला लिख दें सामने, k² / 2r प्लस k² / 2 टाइम्स, अगर मैं इसको सीधा ही लिख दूँ, चलो ऐसे लिख देते हैं, r√2 प्लस k² / r। रोल करोगे कितना आ गया, 4 टाइम्स, तो आ रहा है k² / r√2 प्लस 2 टाइम्स ये आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, k²/, तो k² / r अगर तुम कॉमन लेते हो तो आपका क्या बनेगा, 2√2 प्लस 1। ये आपकी सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। चलो ये मैं आपको होमवर्क दे दूं, इसमें कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस इनके बीच में 5 है, और इस बार हमने माइनस साइन को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है ना, माइनस साइन को क्या कर दिया है हमने, इंट्रोड्यूस कर दिया है। चलो अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा लेना भैया, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव ये जेई मेंस में भी है और बोर्ड्स में भी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। तो 3 charges आर प्लेस्ड एट द vertices ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L एज शोन इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये क्या दिया हुआ है, नेट पोटेंशियल एनर्जी, पीई टोटल आपको क्या हुई है, 0 दी हुई है, तो Q की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा, इस सिस्टम की हमने पोटेंशियल एनर्जी ये निकाली थी। ठीक है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैंने ये निकाली हुई है अभी। ऐसे अगर लेके चलें यहाँ पे एज इट इज़ पुट कर सकते हैं, ये सिस्टम तो सेम ही है, यह सेम ही क्वेश्चन है ये, बस उसमें आगे एक और चीज़ हमने लिख दी है। ये हमारी क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PE total is equal to 0, which implies KQ/L 2Q plus Q is equal to 0। तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, -Q/2। ठीक है, -Q/2 ये क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये आपको इसीलिए सिर्फ कैलकुलेशन के लिए थे कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। और फिर दो टाइप से और क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ये बन गए पोटेंशियल एनर्जी आपको 0 दे दी, कई बार आपसे वो वर्क डन निकालने के लिए भी कहेगा। जैसे इस सिस्टम को मान लो मैं इसको बोलता हूँ सिस्टम 1, और ये है हमारा सिस्टम 1 को अगर मुझे सिस्टम 2 में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है ना,
भाई सपोज करो आपने ये सर्कल में अरेंज कर रखी है, तो आप इसको स्क्वायर में अरेंज करना चाहते हो। ठीक है, इसको यहाँ पे बिठाओगे, इसको यहाँ बिठाओगे, तो ऐसे कर ली, इसको ऐसे। तो यहाँ पे आपको वर्क डन तो करना पड़ेगा ना, उठा के इनको रखना तो पड़ेगा। तो वो कितना होगा? एक टाइप के क्वेश्चन आपके ये आते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन है। एक्सटर्नल वर्क डन आपको पता है डेल्टा यू के बराबर होता है, मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल क्या होगी? इसकी जो एनर्जी होगी वो यू फाइनल होगी, क्योंकि इसमें हमें कन्वर्ट करना है। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी यू इनिशियल होगी। अब ये दोनों आपने निकाली हैं। देखो ये वाली तो ये रही, इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये रही बेटा। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये रही, और इसकी निकाली थी। हाँ, इसकी भी निकाली हुई है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये रही, तो इनका क्या कर दो, डिफरेंस कर दो आप। तो वर्क डन एक्सटर्नल मेरा क्या आएगा? यू फाइनल के क्यू स्क्वायर बाय एल 4 + √2 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर 2√2 + 1। अब हम एक कंडीशन इसमें ये कर सकते हैं, जो इसकी रेडियस थी और इसकी जो लेंथ थी वो क्या है, बराबर है। तो R = L, इसको A मान लो। तो यहाँ से मेरे पास के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन आ जाएगा, 4 + √2 माइनस 2√2 - 1, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय ए 3 - √2। ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल वर्क आ जाएगा, जो मुझे करना पड़ेगा इस सर्कुलर सिस्टम को इस स्क्वायर के सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। बताओ ठीक है? तो आपसे अब ये जो दो क्वेश्चन थे ये आपसे पूछे जाएंगे वर्क डन के ऊपर, और एक ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो दे के सिस्टम की आपसे कुछ निकलवा सकते हैं, वो चार्ज की वैल्यू निकलवा सकते हैं। और एक ये वर्क डन वाले क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, वर्क डन वाले क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। वर्क डन वाले क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी से भी कर सकते हैं और पोटेंशियल से भी कर सकते हैं। आगे जब हम पोटेंशियल कर लेंगे तो उसके बाद भी आपके पास वर्क डन वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। ये भी आपका होमवर्क। तो जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब इसका मैं मीनिंग समझा देता हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन पूछा हुआ है भाई। टू डिसोसिएट अ सिस्टम, डिसोसिएट अ सिस्टम का मतलब इन चार्जेस को जो यहाँ पे रखे हुए हैं, अभी इनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब इन चार्जेस को तुम हटा दो, इन चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन जीरो कर दो, मीन्स इनको सभी को तुम इन्फिनिटी पे फेंक दो। ठीक है, इनको इनफाइनाइटली डिस्टेंस क्या कर दो, दूर कर दो। तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएट कर देना। तो हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएट कर देना। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो वर्क डन एक्सटर्नल, अब अपने आप तो ये जाएंगे नहीं, तो आपको लेके जाना पड़ेगा वर्क डन एक्सटर्नल = डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और फाइनल आपका जीरो हो गया। तो वर्क डन जो यहाँ से एक्सटर्नल आएगा आपका क्या आएगा, माइनस यू इनिशियल, और यू इनिशियल आपकी ये रही। यहाँ से इसकी यू इनिशियल निकालो, आपको वैल्यू भी दी हुई है सारी। ये साइड है आपकी 10 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना। वैल्यू निकाल के उसका नेगेटिव कर देना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। चलो, अब ये नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये क्या कहता है कि व्हेन वी गो अगेंस्ट द नेचर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस।
जब तुम नेचर के अगेंस्ट कोई काम करते हो ना, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर कैसे? जैसे सपोज करो, एक चार्ज मेरे पास ये रहा पॉजिटिव और एक चार्ज मेरे पास ये रहा नेगेटिव। अब बाय नेचर ये क्या होंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बाय नेचर ये क्या होंगे? अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम ये काम कर रहे हो, इनको दूर लेके जा रहे हो। तो तुम नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना। नेचर के अगेंस्ट काम करोगे, इस काम में तुम्हारा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इससे भी नहीं समझ आया तो इसका ऑपोजिट नेचर ले लो, इससे तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है, बाय नेचर तो ये क्या से क्या होंगे? रिपेल करेंगे। तुम अब इसको पास लाने की कोशिश कर रहे हो, तुम ऐसे इस पे फोर्स लगा रहे हो, वर्क डन ऐसे कर रहे हो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम ऐसा करोगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और तुम्हें पता है, जब भी एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा नोट यही लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके समझ के देखो। यहाँ पे जब तुम इन दोनों को पास पास लेके आओगे, स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये यहाँ पे स्टेबल रह ही नहीं सकते। स्टेबिलिटी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कभी भी नेचर के अगेंस्ट तुम काम करोगे, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी। नेचर देख लो, बाय नेचर वो कैसे उनके बीच में इंटरेक्शन कैसी होनी चाहिए। अगर तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये 2 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड द एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है जी, ये भी आपका होमवर्क है। वर्क डन वाले सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। हिंट में देता जा रहा हूँ, मतलब कैलकुलेशन ही आपके लिए छोड़ रहा हूँ वैसे तो। कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, माइनस क्यू, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, प्लस क्यू, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। और तुम्हें इन्फिनिटी से एक चार्ज यहां पे लेके आना है, प्लस क्यू। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब पहले तुम्हारा यही एक सिस्टम था। ये तुम्हारी एक इनिशियल कंडीशन थी। ठीक है, अब तुम्हें क्या बनानी है? तुम्हें ये चीज बनानी है। समझ गए हो? क्लियर हो गया? ये तुम्हारी इनिशियल हो गया। यहाँ की जो इंटरेक्शन होगी वो इनिशियल। अब ये जो होगा तुम्हारा, ये गलत लाइनें खींची हैं भाई। ये जो होगा ये तुम्हारा फाइनल हो गया। यहाँ पे फाइनल में 3 चार्जेस हैं जिनकी लोकेशन डिस्टेंस सब पता है तुम्हें, तो ये यू फाइनल हो गया। वर्क डन निकालना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एनर्जी कैसे निकालते हैं वो लिख दिए। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। आज का लेक्चर छोटा ही रहने वाला है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारा आपको क्या दे रहा हूँ? होमवर्क दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने होमवर्क लास्ट क्लास में भी दिया था, पता नहीं आपने किया है या नहीं किया, लेकिन मेरा काम ये है कि आपको बोर्ड्स में 90+ का आपका पेपर यहाँ से हो जाए। मीन 70 में से आपके 65+ का जो पेपर होगा वो आपके यहाँ से ऑनलाइन हम यहाँ से करवा देंगे। क्योंकि 5 नंबर की तो देखो आप भी कुछ गलती कर सकते हो, वैसे तो 100% पेपर ही यहीं से आएगा, तो इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है। और समझाया भी आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से जा रहा है। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। है ना? अब देखो यार, ये हमने, अगर मैं इस वर्ड को काट दूँ, मान लो इस वर्ड को मैं काट देता हूँ, और आपने लास्ट क्लास
लगाई हुई है। तो ये डेफिनेशन तो मेरी किसकी है? पोटेंशियल एनर्जी की, है ना? पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? ये फिक्स, जिसको हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं। एक चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आओगे तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी? के क्यू नॉट बाय, मान लो आर डिस्टेंस पे लेके आए हो तो क्या है? आर है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने एक पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या कर दिया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाए? 1 कूलम हो जाए, तो यहाँ पे लाने का जो वर्क डन होगा उसको तुम क्या कहोगे कि एक यूनिट चार्ज को लेके आने का वर्क डन जो है वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा पोटेंशियल। इसी आर डिस्टेंस पे अगर तुम +1 कूलम को लेके आओगे तो जो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेसिकली के क्यू इंटू +1 कूलम डिवाइडेड बाय आर, यही तुम्हारा क्या है? पोटेंशियल। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है? पोटेंशियल वी। अब ये क्या था? तुम्हारा वर्क डन था। यहाँ से एक और रिलेशन मैं लिखूं, समझ आया ना बेसिकली ये कि भैया अगर क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आ रहे हो तो उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर क्यू नोट की वैल्यू 1 हो गई तो वो पोटेंशियल एनर्जी ही तुम्हारा क्या है? पोटेंशियल है। एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी डिस्टेंस पे लाने के लिए जितनी पोटेंशियल एनर्जी लगती है, वही आपकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वही आपकी क्या होता है? पोटेंशियल के बराबर होता है। या आप ये बोल लो, एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी आर डिस्टेंस पे लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो भी आपका क्या होता है? पोटेंशियल होता है। वो भी आपका क्या होता है? पोटेंशियल होता है। अ, चलो ऐसे कर लेते हैं, दोबारा समझो इसको। एक कूलम, ये तो फिक्स है, इसी को हम क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं। इसकी फील्ड में हमें आर डिस्टेंस पे लेके आना है। एक कूलम को उठा के लेके आ रहा हूँ, जितना मेरा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वो मेरा क्या है? यहाँ पे जो वर्क डन होगा वही क्या है? तुम्हारा पोटेंशियल है। अगर ये क्यू कूलम था, है ना, तो उसको क्यू नोट से क्या कर दिया तुमने? डिवाइड कर दिया बस। E इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये वर्क डन हो गया। और ये क्या है? चार्ज। चार्ज कौन सा? चार्ज कौन सा है ये? जिसको तुम मूव करा रहे हो। ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल किसका है? पोटेंशियल किसका डिफाइन होता है बेटा? सोर्स चार्ज का। फॉर्मूले ध्यान से रखना, ये है तुम्हारा सोर्स चार्ज। बस इतना ही है। मतलब एक +Q चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पे अगर तुम्हें यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है तो यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज मान लो और पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, KQ/R। ये हो गया तुम्हारा KQ/R। या फिर तुम्हें अगर वर्क डन के टर्म में लिखना है तो V इज इक्वल टू W/Q। टेस्ट चार्ज से या जो भी चार्ज तुम मूव करा रहे हो, ठीक है। अब इन पॉइंट्स पे स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि चलो मैं बॉक्स में डाल देता हूँ इनको। मिनट, इसको नीचे पहले में डाल देते हैं भाई। ठीक है, ये चीज़ रहेगी, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना। पोटेंशियल किसका है? सोर्स चार्ज का। कौन सा चार्ज कौन से चार्ज से डिवाइड कर रहे हो? जो चार्ज को आप मूव करा के लेके आ रहे हो। क्लियर? और इसमें ध्यान का रखना है,
पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? यूनिट आप जूल पर कूलम लिख सकते हो वर्क डन वाले फॉर्मूले से। क्लियर है? वर्क डन वाले फॉर्मूले से जूल पर कूलम लिख सकते हो। तो आपको तीन ही चीज़ें ध्यान देनी है। वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू बाय आर लिखो, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय मूविंग चार्ज लिखो, या फिर वर्क डन सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बाय मूविंग चार्ज पोटेंशियल को लिखो, या फिर बाय वर्क डन बाय मूविंग चार्ज। ये तुम्हारे पोटेंशियल के फॉर्मूले हैं। अभी तक हमने जो यहाँ पे क्वेश्चंस किए, जैसे ये क्वेश्चन किया हमने वर्क डन निकाला, अब वर्क डन निकालने का आपके पास तरीका ये भी आ गया। तो वर्क डन यहाँ से क्या आ गया, Q इंटू वी। क्लास 11th में ये फॉर्मूला आप यूज़ भी करके आए हो, है ना? केमिस्ट्री में भी आपने यूज़ किया होगा। समझ आई? तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो वर्क डन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये सभी के कारण पोटेंशियल लिखो और उसको 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये था आज के लिए आपकी थ्योरी और वर्क डन पे। अब हम पोटेंशियल पे कल हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए दोनों लेक्चर्स को ध्यान से देख लेना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।